हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। असिस्टेंट प्रोफेसर की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और दोस्तों, ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, स्टेट यूनिवर्सिटी के द्वारा ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली यूनिवर्सिटी के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा प्रोफेसर की भी वैकेंसी है और एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसी है। लेकिन मैं इस वीडियो में जो कवर करूंगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को कवर करूंगा, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी होती है, भर्ती होती है, उसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए, तो दोस्तों एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को मिला करके जो टोटल पोस्ट है 143 है। 143 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। बात करें वैकेंसी कहां पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है, ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में वैकेंसी निकली है। ये यूनिवर्सिटी हरियाणा गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, हरियाणा राज्य सरकार के अंतर्गत ये विश्वविद्यालय आता है। इसमें पहले आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। उसके बाद क्या है, एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करना है। जो ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 जून 2025 है, और जो एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 15 मई 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है। जो हार्ड कॉपी रिसीव होने की लास्ट डेट है वो 12 जून 2025 है। 12 जून 2025 तक आपके एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। हार्ड कॉपी के साथ में आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी भी आपको सेंड करना है। अब बात करें किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें कई सब्जेक्ट की वैकेंसी है और ज्यादा वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है बायोकेमिस्ट्री की है, और दोस्तों इसके बाद इसमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की वैकेंसी है, बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंसी है, बॉटनी की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, कॉमर्स की वैकेंसी है और कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी है। इसी तरह से यहाँ पर डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज की वैकेंसी है, इकोनॉमिक्स की है, एजुकेशन की है, इंग्लिश की वैकेंसी है, एनवायरमेंटल साइंस की वैकेंसी है, फूड टेक्नोलॉजी की वैकेंसी है, और यहाँ पर जेनेटिक्स की वैकेंसी है, जियोग्राफी की वैकेंसी है, हिंदी की वैकेंसी है, हिस्ट्री की है, मास कम्युनिकेशन की है, लॉ की वैकेंसी है, मैनेजमेंट की है, मैथमेटिक्स की है, माइक्रोबायोलॉजी की है, म्यूजिक की है। इसके बाद यहाँ पर फार्मास्यूटिकल साइंस की है, फिजिकल एजुकेशन की है, फिजिक्स की है, पॉलिटिकल साइंस की है, साइकोलॉजी की है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है, संस्कृत की है, सोशियोलॉजी की है, स्टेटिक्स की वैकेंसी है, विजुअल आर्ट्स की वैकेंसी है और जूलॉजी की वैकेंसी है। जो टोटल वैकेंसी है 143 है, 143 है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को मिला करके। अब बात करते हैं कि इसके लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 57,700 रुपए है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे। हरियाणा गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको अलाउंसेज मिलेंगे, भत्ते मिलेंगे, तो इसमें सैलरी आपकी ज्यादा हो जाएगी। इसमें आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस थोड़ा ज्यादा है। अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, ईएसएम कैटेगरी के कैंडिडेट को 1600 रुपए फीस पे करना पड़ेगा, और जो महिला अभ्यर्थी हैं, हरियाणा की निवासी हैं, उनको 800 रुपए फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बीसीए कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बीसीबी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, हरियाणा के निवासी हैं, उनको 400 रुपए फीस पे करना है। और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, हरियाणा के परमानेंट निवासी हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है। इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए, 55% अंक होने चाहिए।
और आपको नेट भी क्वालिफाई होना चाहिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप नेट नहीं क्वालिफाई हो तो आपको सेट या एसलेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप सेट और एसलेट भी नहीं क्वालिफाई हो तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, और जो पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए वो रेगुलर पीएचडी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अब बात करें इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों पहले इसमें आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जो आपके क्वालिफिकेशन में आपको अंक मिले हैं, मार्क्स मिले हैं, जो आपके पास डिग्री है, उसके बेसिस पर क्या है कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू का मौका नहीं मिलेगा, कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि किस क्वालिफिकेशन के लिए कितना अंक मिलेगा, कितना मार्क्स मिलेगा और आपकी शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगी उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, इसमें अपर एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों इसमें जो अपर एज लिमिट है 42 ईयर्स है, 42 साल तक के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हरियाणा गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी, जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी मिलेगी। दोस्तों बात करें कि आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है, लेकिन अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पर लिंक दिया गया है दोस्तों वो क्लियर नहीं है। दोस्तों आप लोग इसको वेबसाइट पर चेक कर लेना, देख लेना, इस एडवर्टाइजमेंट में भी दोस्तों आप लोग देख लेना, कहीं पर आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या है आप लोग कमेंट में बोल देना जिससे दूसरे लोगों को भी इंफॉर्मेशन मिल सके, दूसरे लोगों को भी लिंक मिल सके। जो लिंक दिया गया है वो काम नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग ये एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट पर कैसे देख सकते हैं, वेबसाइट पर कहां पर दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले आपको महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। दोस्तों इस वेबसाइट को आप गूगल से सर्च कर सकते हो या इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से भी आप इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जब ये वेबसाइट आप ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे जाना है, थोड़ा नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे न्यूज एंड अपडेट्स दिया गया है, यहीं पर आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। यहाँ पर इंफॉर्मेशन थोड़ा स्लो चल रही है इसलिए आपको वेट करना पड़ सकता है। आप व्यू ऑल पर भी क्लिक कर सकते हैं, अगर आप व्यू ऑल पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। दोस्तों इस वेबसाइट में इतने इशू हैं कि वेबसाइट जल्दी ओपन ही नहीं होती, वेबसाइट जल्दी खुलती ही नहीं। कई ब्राउजर पे मैंने ओपन करके ट्राई किया है दोस्तों, जो अप्लाई करने का लिंक दिया गया है वो ओपन ही नहीं हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आप लोगों से बोला है कि आप लोग चेक कर लेना, कहीं पर आपको सही लिंक मिल जाएगा तो आप लोग कमेंट में बता देना। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, एडवर्टाइजमेंट PR01 ऑफ 2025 बजटेड टीचिंग पोस्ट। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो ये एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों दो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, एक एडवर्टाइजमेंट तो जारी किया गया है जिसकी इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है। दोस्तों जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट है वो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत है। दोस्तों इसमें भी वैकेंसी दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आप इसके तहत अप्लाई करना चाहते होंगे तो इसके तहत भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 15 है, 15 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें भी जो आपको सैलरी मिलेगी एकेडमिक लेवल 10 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, जो इनिशियल बेसिक पे है 57,700 रुपए है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में, जो हरियाणा राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वैकेंसी निकली है, जो यूनिवर्सिटी का नाम है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट है जो सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के तहत वैकेंसी आई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।